नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता। उनके नगर में हेमामाली नाम का एक शख्स था। हेमामाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। इसी सेवक हेमामाली की पत्नी कुबेर भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। हेमामाली अपने पत्नी के प्रति, जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था, एक दिन वह प्रातः बहुत आसक्त था, लेकिन सीधा अपने स्वामी को सरोवर से पुष्प लेकर आया। कुबेर के पास जाने के बदले अपनी पत्नी के पास चला गया। अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए, और उसको समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा करते रहे, और प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। राजा कुबेर के धैर्य के बांध टूट गए। सिपाहियों को हेमामाली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमामाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा, वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। उन्होंने ये सूचना तुरंत राजा कुबेर को दी। दूसरी तरफ हेमामाली को समय का भान हुआ, तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो राजा कुबेर के पास पहुंच गया, और वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़ के वह कुबेर के सामने खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत क्रोध में बोले कि मूर्ख, तू महापापी है। अपने पत्नी के आसक्ति के कारण तुमने मेरे भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो, अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी समय हेमामालिनी के श्राप से कोढ़ से ग्रस्त होकर वह शरीर के साथ पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। वह परेशान अपनी शरीर की पीड़ा से जंगल में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक यह यातना भुगतता रहा, पर भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वो एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडे ने उन्होंने अपने पास बुलाया और बोला, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हेमामाली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा उन्हें सुना दी। अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे, जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपा आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमामाली के प्रार्थना को सुन ऋषि मार्कंडे बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी
एकादशी आएगी, तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। इसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी का पालन लिया और चला गया और उसने आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके और अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।